आपकी, मतलब 0 से 9 तक अंक है, उन्हीं से सब चीज पड़ेगी। अगली बात आती है आपकी क्या, संख्या। क्या आती है, संख्या, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको नंबर। मुझे बताएंगे आप लोग कि संख्या किसे कहते हैं? वेरी गुड, दो या दो से अधिक अंकों से मिलकर, दो या दो से अधिक अंक मिलकर संख्या का निर्माण करते हैं। समझो ये बात, दो या दो से अधिक अंक मिलकर किसका निर्माण करते हैं, संख्या का। जैसे मान लो 2 9 दो अंक है, लेकिन अब ये क्या हो गई है, संख्या। 5 6 2 4, ये क्या है, अंक कितने हैं इसके अंदर, 4, लेकिन संख्या कितनी है, 1। क्लियर है क्या बात है? दोनों की डेफिनेशन लिखोगे, नोट करोगे। संख्या, उसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। पता है क्या किसी को प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए किसे कहते हैं। आप तो शाम को बच्चों को पढ़ाते हो और बच्चे को मैंने ये रूल, अच्छा तो जो प्रॉपर इसी डेफिनेशन याद रखेंगे इसकी कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती को। किसे कहते हैं, गिनती को। और इंग्लिश में बोल देंगे काउंटिंग को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। क्लियर है बात इतनी? टेबल नहीं आ सकती ना, टेबल तो 2 4 6 8 हो गया, 2 की टेबल आती है, 3 की आती है तो 3 9 6 9 ये हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसलिए तो यहाँ पे सीधी सी बात, नेचुरल नंबर क्या कहलाते हैं, काउंटिंग। काउंटिंग क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल सीधा सा दे सकते हो, आपकी गिनती कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से 1 2 3 और कहाँ तक जाती है, एंड सो ऑन, अनंत तक जाती है। क्लियर है एग्जांपल? दूसरी चीज की बात करते हैं, देखो जुड़ते हुए चलेंगे सारी चीजें। दूसरी चीज है आपकी पूर्ण संख्या। या इससे पहले आप लोग पढ़ सकते हो क्या कि प्राकृत संख्या को, कोई भी पूछ ले आपको कि प्राकृत संख्या को कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो प्राकृत संख्या को 2 भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में, 2 में। पहला है आपका सम संख्या। कौन सी संख्या, सम। और सम को इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर। और दूसरी है आपकी विषम संख्या। कौन सी संख्या, विषम। तो मैं बोलूं नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या को कितने भागों में बांटा गया, 2। कौन कौन से, सम और विषम, इवन एंड ऑड। क्लियर है? आपको यहाँ से डेफिनेशन आनी चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं। किसी को पता है क्या, इवन नंबर किसे कहते हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या। आपके अकॉर्डिंग कोई डेफिनेशन? तो ऐसे तो अपन क्या करेंगे, ये तो लेंथी हो गया एक तरीके से ना। जैसे मान लो मैं आपको संख्या दे दूं 2 5 9 6 4 2 7 8, अब आप इसमें भाग देने बैठोगे क्या? ये जो आपका नंबर है, आप ऐसे 2 का भाग देने थोड़ी बैठोगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4 ऐसे थोड़ी बैठोगे। तो इसके लिए सीधी सी डेफिनेशन होनी चाहिए आपकी कि अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक, किसी संख्या का अंतिम अंक को बोलते हैं लास्ट डिजिट। अंतिम अंक कितना होना चाहिए आपका, 0 2 4 6 8 में से हो, 0 2 4 6 8 में से हो, तो वो संख्या क्या कहलाएगी आपकी, सम संख्या। जैसे मान लो अभी थोड़ी देर पहले लिखी आपने 5 4 3 7 2 9 8, ये मान लो यही संख्या लिखी मैंने ना। तो इसकी अपन को क्या देखनी है, केवल अंतिम संख्या। अंतिम क्या है, 8। इसमें से है क्या, है, तो ये क्या हो गई, सीधा सा देखा क्या हो गई, इवन नंबर या सम संख्या। इसके तौर पे बताया, इसके मायने में बताया क्या कि 8 आया है तो ही ये सम संख्या है। ठीक है। दूसरी बात 9 5 4 सम संख्या है, कितना है 4, 6 9 2 8 6 5 0 क्या है, इवन नंबर। क्लियर है इतनी बात? ऐसे आप ओड नंबर की डेफिनेशन बोलोगे तो एक डेफिनेशन तो ये हो गई जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग
नहीं जाता हो। क्लियर है? अगली बात क्या बोलोगे आप? दूसरी डेफिनेशन इसके तौर पे क्या बता सकते हो आप इसकी तरह? संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो। ठीक है, किसी संख्या का अंतिम अंक 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या कैसे कहलाती है? विषम। तो लिख देता हूं डेफिनेशन, किसी संख्या का अंतिम अंक कितना हो? 1 3 5 7 9 हो तो वो संख्या क्या कहलाती है? विषम। ओड नंबर। क्लियर है? नंबर सीधा सा देख लो, 4 7 2 9 क्या है? ओड। 3 5 2 9 1 क्या है? ओड। क्लियर है? किसके आधार पे बताया? इसके आधार पे। क्लियर? और यहाँ पे सम किसके आधार पे? इसके आधार पे। तो आज के बाद ये भूल जाना कि 2 से पूरा भाग चला जाए तो सम, और 2 से पूरा भाग नहीं जाए तो विषम। ये डेफिनेशन आपकी काम नहीं आएगी, ये छोटे बच्चों के लिए होती है। अपने लिए क्या होगी? अंतिम अंक क्या हो? 0 2 4 6 8 हो, और वहाँ पे अंतिम अंक क्या हो? 1 3 5 7 9 हो। क्लियर है? इतनी बात नोट करो। प्राकृत संख्या को कितने भाग हुए? थोड़ा 2। कौन कौन से? सम और विषम। और सम और विषम जानने के लिए आपने देख लिया क्या करना है? 0 2 4 6 8। ठीक है? उस टाइम में मैं ये पूछूंगा कि भाई 2 का भाज्यता है, तो भाज्यता के नियम चलेंगे तो मैं पूछूंगा 2 का भाज्यता का नियम क्या होगा? डिविजिबिलिटी ऑफ 2। तो वो क्या चीज होगी? तो उसके लिए आपको ये वाली डेफिनेशन बतानी होगी कि सर किसी भी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 में से हो तो वो 2 से पूर्णतया विभाजित होगी। क्लियर है ना इतनी बात? ठीक है, मैं जब भी कोई चीज बताऊंगा तो पीछे वाली चीजों से आगे वाली चीज रिलेटेड होगी हमेशा, तो पीछे की चीजें आनी ही चाहिए। आगे चलते हैं तो आगे होती है आपकी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। थोड़ी देर पहले अपन ने देखा कि प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या किसको बोले थे अपन? प्राकृत संख्या की डेफिनेशन गिनती को। किसको बोले थे? गिनती को। तो मैं कहता हूं होल नंबर या पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या होगी? गिनती के साथ किसको शामिल कर लिया जाए? 0 को। किसको कर लिया जाए? 0 को। तो मैं सीधी सी बात बता सकता हूं, देखो ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, आपको सीधी सी बात रखनी है। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? 0 प्लस गिनती या 0 प्लस प्राकृत संख्या। डेफिनेशन आप खुद बना सकते हो, कह सकते हो 0 के साथ या गिनती के साथ 0 को शामिल कर लिया जाए। शामिल का मतलब है जोड़ लिया जाए या ऐड कर लिया जाए, प्लस होता है। शामिल कर लिया जाए तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या। और एग्जांपल देखो खुद बताओगे आप, 0 का 0 और ये क्या होती है? 1 2 3 और कहां तक आती है? एंड सोन तक। तो एग्जांपल हो गया 0 से अनंत तक। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इसके आगे आते हैं अपन पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है इंटीजर नंबर। क्या बोला जाता है? इंटीजर नंबर। अब इंटीजर नंबर की डेफिनेशन देखो, आपने पीछे पढ़ी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या दोनों पढ़ी क्या? तो उससे रिलेटेड होगी। देखो कैसे बनेगी डेफिनेशन कि पूर्ण संख्या में, कौन सी संख्या में? पूर्ण संख्या में क्या जोड़ दिया जाए या क्या किसको शामिल कर दिया जाए? ऋणात्मक। कौन सी को? ऋणात्मक प्राकृत संख्या को क्या कर दिया जाए? शामिल कर दिया जाए। पीछे वाली डेफिनेशन ही बनी है, पूर्ण संख्या के साथ किसको शामिल कर दिया जाए? ऋणात्मक प्राकृत संख्या को शामिल कर लिया जाए। क्लियर है क्या इतनी बात? आप लोगों को पता है। फॉर एग्जांपल पूर्ण संख्या कौन कौन सी होती है? 0 से अनंत तक। देखो सामने ही है 0 से अनंत तक। तो यहाँ लिख दिया ये लो 0 1 2 3 4 और डॉट 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 कहां तक? अनंत। क्लियर है क्या? यहाँ पे कौन सी है? प्राकृत। और प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 और कहां तक जाती है?
अनंत तक। यही बात होती है क्या? लेकिन यहाँ पे एक वर्ड जुड़ा है और उस वर्ड का नाम क्या है? ऋणात्मक। और ऋणात्मक का मतलब होता है माइनस। तो यहाँ क्या लगा दो? माइनस। क्लियर है क्या? प्लस और माइनस और जीरो। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और भी बना सकते हो आप। ऐसे बना सकते हो, धनात्मक व ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ। देखो, धनात्मक और ऋणात्मक प्राकृत संख्या के साथ जीरो को शामिल कर दिया जाए तो कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक। या डेफिनेशन हो गई, पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक प्राकृत को शामिल कर दिया जाए तो फिर क्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या हो जाती है। क्लियर है क्या बात इतनी? ठीक है, नोट करो। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। कौन से नंबर? रियल। ठीक है, नंबर। आपने 10th क्लास में दिए क्या? सबने पढ़ लिया ना 10th? और 10th में एक एक्सरसाइज चलती थी आपके, ग्राफ। क्या चलता था? ग्राफ। और उसमें ऐसे दो लाइन हुआ करती थी। ये होता था आपका एक्स एक्सिस, ठीक है, या एक्स एक्स, यही होती थी क्या? और ऐसे एक आती थी, वो क्या होती थी? वाई एक्स। तो आपको एक ही लाइन लेनी है, कौन सी लेनी है? एक्स एक्स। ठीक है, और यहाँ पे बीच में क्या होता था आपके? जीरो। यहाँ पे क्या होता था? 1 2 3 और कहाँ तक जाते थे? अनंत तक। इधर क्या होता था? -1 -2 -3 और कहाँ तक जाते थे? अनंत तक। यही होता था क्या? अब आप ये कह सकते हो, सर एक बात समझ में नहीं आई, आपने पीछे वाली डेफिनेशन बताई कि पूर्णांक संख्याएं किसे कहते हैं, तो उसमें भी आपने यही तो बताई थी, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो, यही बताई थी। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ मैंने यही बताई थी, लेकिन यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं? वास्तविक की। और वास्तविक में सभी संख्याएं आती है टोटल, चाहे वो पॉइंटों में हो और चाहे वो रूट के अंदर हो, सारी की सारी किस आएंगी? इस नंबर लाइन पर। इसको बोलते हैं संख्या रेखा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्याएं कैसे कहलाती हैं? वास्तविक। यहाँ पे पॉइंटों में भी आ सकते हैं, जैसे मान लो 1.3 किसका? प्लस का। तो इस संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं? दर्शा सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन ये पूर्णांक होती है क्या? नहीं, इसलिए ये क्या है? वास्तविक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मान लो जैसे आ गया माइनस का 1.6, तो ये क्या है? वास्तविक। यहाँ पे आ गया मान लो 2.9 माइनस का, क्या है? वास्तविक। जैसे √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.73 के लगभग होती है क्या? तो उसको भी आप क्या दर्शा सकते हो? यहाँ पे 1.73 यहाँ से आ जाएगा क्या? तो मतलब √3 आ गया क्या? √3 को भी 100 हो गया क्या इसके ऊपर नंबर लाइन पर? तो ये क्या कहलाएंगे? सारी वास्तविक। परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, टोटल संख्याएं क्या होंगी? वास्तविक होंगी। क्लियर है क्या? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, सबसे पहले डालेंगे वास्तविक संख्याएं, और डेफिनेशन लिखेंगे आप लोग, मैं बोलूं वैसे वैसे। संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। निरूपित सभी संख्याएं, देखो इधर, निरूपित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। संख्या रेखा पर निरूपित सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। 2 भी क्या है? वास्तविक संख्या। 3 भी क्या है? वास्तविक। -4 भी क्या है? वास्तविक। ये पूर्णांक है। तो देखो ये नंबर लाइन शो करोगे और ऐसे दर्शाओगे संख्या को एग्जांपल के अंदर। उसके बाद में क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए आपसे, जैसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, क्या सभी वास्तविक संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है? आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सर पूर्णांक में पॉइंट नहीं आते, क्योंकि ये अधूरी है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है?
क्या सभी पूर्णांक संख्याएं वास्तविक संख्या होती है? तो आंसर क्या आएगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ऊपर से कहाँ आ रहे हैं? नीचे। और ये देखो ये 100 की है मैंने, ये क्या है आपकी? पूर्णांक की तो है। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, नोट कर लो एक बार। इंग्लिश में बोलते हैं इमेजिनरी। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या। डेफिनेशन किसी को आती है क्या? नहीं आती? देखो डेफिनेशन दो लिख रहा हूँ, एक नहीं दो डेफिनेशन। सबसे पहले आपको काल्पनिक संख्या, ठीक है, तो संख्या के साथ आएगा आ जाए तो वह काल्पनिक संख्या कहलाती है। संख्या के साथ क्या आ जाए? आयोटा आ जाए तो वो क्या होती है? काल्पनिक। आयोटा आपके नहीं चलती, आयोटा चलती है जो मैथमेटिक्स लेके बीएससी या एमएससी करते हैं ना, उनके आयोटा चलता है। और आयोटा स्क्वायर का मान होता है -1। तो आपको इतना ही याद रखना है कि इसमें क्या रहता है? आयोटा स्क्वायर का मान -1 होता है। तो डेफिनेशन संख्या के साथ क्या आ जाए? आयोटा आ जाए तो वो कैसी होगी? काल्पनिक। ठीक है, जैसे मान लो 4 आयोटा, ये क्या है? काल्पनिक। जैसे मान लो आ जाए 6 आयोटा, 12 आयोटा, जिसके साथ भी आयोटा आ जाए तो वो क्या हो जाती है? आपकी काल्पनिक हो जाती है। क्लियर है क्या बात? अब आप मुझसे जिक्र करोगे, आपका क्वेश्चन होना चाहिए था ये कि सर ये आयोटा कहाँ से आया? ठीक है, ये क्वेश्चन क्या होना चाहिए आपका कि सर ये आयोटा कहाँ से आया? ठीक है, तो मैं बताऊंगा दूसरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। दूसरी डेफिनेशन होगी वर्गमूल में ऋणात्मक। ऋणात्मक का मतलब क्या होता है? माइनस। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह के साथ कोई संख्या आए तो वह कैसे होगी? काल्पनिक। क्लियर? जैसे देखो वर्गमूल का साइन क्या होता है? ये वाला। और इसके अंदर वर्गमूल हो गया, इसके अंदर कैसे संख्या आनी चाहिए? ऋणात्मक चिन्ह के साथ। किसके साथ? माइनस के साथ। जैसे मान लो मैं ले लूं माइनस का 16 ले लिया क्या? ठीक है, माइनस का क्या ले लिया? 16। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो क्या? अंडर रूट -1 इंटू 16 लिख सकते हो क्या? अरे -1 इंटू 16 लिख सकते हो क्या? बात तो वही हुई, माइनस का 16 ही आएगा। -1 को गुणा कराओगे 16 से, तो यहाँ पे 16 एकाम 16, और यहाँ पे चिन्ह प्लस का है तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 16 ही आएगा। ठीक है, देखो अब ये चीज मैंने यहाँ पे लिख दी। इसके बाद में यहाँ पे देखो आपको पता था कि -1 का मान कितना होता है? आयोटा स्क्वायर होता है क्या? तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आयोटा स्क्वायर। देखो क्या करोगे, -1 की जगह लिख दिया आयोटा स्क्वायर और 16 के 16। क्लियर है क्या बात इतनी? वर्गमूल में से बाहर निकालते हैं तो 2 के जोड़े में से 1 निकलता है क्या बात? मतलब 2। तो यहाँ पे क्या करोगे? अंडर रूट आयोटा इंटू आयोटा इंटू 16 का कितना हो जाएगा? 4 इंटू 4, यही होता है क्या? तो यहाँ से आयोटा इंटू आयोटा एक आपका युग्म बन गया क्या? पेड़ बन गया, जोड़ा बन गया क्या? और जोड़े में से क्या आएगा? 1 आयोटा बाहर। क्लियर है? और यहाँ पे भी देखो 4 इंटू 4 का एक जोड़ा बन गया क्या? तो 4 में भी क्या आ जाएगा? 1 4 बाहर। तो आंसर क्या आ गया? 4 आयोटा। इस प्रकार इस माइनस चिन्ह की वजह से, इस माइनस चिन्ह की वजह से क्या आया है? आयोटा आया है। क्लियर है ना? आयोटा कहाँ से है? कहाँ से आया है? ऋणात्मक चिन्ह या माइनस चिन्ह की वजह से। क्लियर? अब देखो कभी भी ऐसे सोल्व करने की जरूरत नहीं आनी चाहिए। अब मैं ऐसे लिख दूं जैसे माइनस का 25, तो आप सीधा आंसर बोलोगे माइनस की वजह से तो आयोटा आएगा, और 25 का कितना होता है? 5। तो आंसर क्या हो गया? 5 आयोटा। मैं लिख दूं माइनस का 81, तो कितना आएगा? 9 वेरी गुड, कितना आएगा? 9 आयोटा। क्लियर है क्या बात? 81 का 9 होता है वर्गमूल स्क्वायर रूट, और माइनस का क्या लिख दिया मैंने? आयोटा। क्लियर है बात इतनी? ठीक है, नोट करो।
दोनों डेफिनेशन नोट होनी चाहिए आप लोगों की। संख्या और इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो समिश्र संख्या पीछे अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, काल्पनिक और वास्तविक दोनों पढ़ी है क्या? तो सहमिश्र, मिश्र का मतलब होता है कोई ना कोई दो चीज मिली हुई है, ठीक है, मिलने को बोला जाता है। तो यहाँ से देखो दो चीज मिली हुई है, तो आपने पीछे पढ़ा वास्तविक और काल्पनिक, ये पढ़ा क्या? तो मैं इसकी डेफिनेशन बना सकता हूँ, वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को, या वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के योग को ही क्या कहा जाता है? सम्मिश्र संख्या कहा जाता है। क्लियर है क्या बात इतनी? तो डेफिनेशन क्या बनी? वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के योग को क्या कहते हैं? सम्मिश्र संख्या। आपको पता है वास्तविक कितनी होती है? सारी पॉइंट वाली हो, चाहे भिन्नतीय हो, चाहे वैसे हो, पूरी हो, सारी की सारी कैसे होती हैं? वास्तविक। काल्पनिक का पता है क्या आएगा उसके साथ? आयोटा। क्या आएगा? आयोटा। तो देखो यहाँ से मैं ले लिया 4 और यहाँ से मैं ले लूँ कितना? 3 आयोटा। तो 4 + 3 आयोटा क्या है? सम्मिश्र संख्या। क्यों? क्योंकि देखो वास्तविक और काल्पनिक, क्लियर है क्या? वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को या योग को, देखा है ना प्लस बीच में, तो ये संख्या 4 + 3 आयोटा क्या हो गई आपकी? सम्मिश्र संख्या हो गई। क्लियर है क्या? तो इसका एग्जांपल होगा, वैसे मानोगे तो देखो z = a + आयोटा b। क्लियर है क्या? इतनी बात मोस्ट इंपोर्टेंट बात है ये, z = a + आयोटा b। और आपसे वैल्यू पूछ जाएगी मोड ऑफ z का मान क्या होगा? मोड ऑफ z का मान क्या होगा? तो z = a + आयोटा b, तो मोड ऑफ z का फॉर्मूला होगा आपका √a² + b²। क्या होगा फॉर्मूला? √a² + b²। कभी भी ध्यान देना, जिसके कोई भी चीज नहीं लिखी हुई वो क्या रहेगा आपका? वास्तविक। जैसे 4, तो a की वैल्यू कितनी है? 4। b की वैल्यू कितनी आएगी? जिसके साथ आयोटा है वो क्या कहलाएगा? b। आयोटा b में नहीं आएगा, ध्यान रखना, आयोटा के साथ जो आ रहा है वो b कहलाएगा। तो यहाँ पे 3 आयोटा, तो मैं कहूँगा आपको 3 आयोटा में b का मान कितना है? 3 आयोटा में b का मान कितना है? 3। अरे आयोटा कोई तो छोड़ना है, बाकी लेना है। देखो आयोटा b, तो b का मान आयोटा के गुणा में है क्या? तो आयोटा को छोड़ दो और बाकी जो है वो किसका मान है? b का। तो b का मान कितना है? 3। a का मान कितना है? 4। क्वेश्चन आ जाए आपको मान ले ऐसा, क्वेश्चन आए आपको कि 4 + 3 आयोटा, z = 4 + 3 आयोटा है तो मोड ऑफ z का मान क्या होगा? मोड ऑफ z का मान क्या होगा? तो आप कर सकते हो सीधा सा, z बराबर गिवन है तो यहाँ से a बराबर कितना है? 4, b बराबर कितना है? 3, और आपको किसका चाहिए? मोड ऑफ z। तो बराबर कर देंगे √4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड किया तो कितना गया? √25, और 25 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा? 5। तो मोड ऑफ z का मान कितना हो गया? 5। क्लियर है क्या? और मोड ऑफ z का मतलब होता है इस मोड को हटाते हैं तो चिन्ह लगेगा प्लस और माइनस दोनों, ठीक है? तो z का मान कितना हो जाएगा? +-5। क्लियर है क्या? हाँ, प्लस माइनस दोनों आता है। अंडर रूट भी जब अपन हटाते हैं तो प्लस माइनस दोनों को चिन्ह आता है। यहाँ से अंडर रूट से बाहर ले रहे हैं ना, तो चिन्ह आएगा +-5। क्लियर है बात इतनी? नोट करो। सबसे पहले तो काल्पनिक संख्याओं का वास्तविक व काल्पनिक संख्याओं का मिश्रण या योग, मिश्रण या योग सम्मिश्र संख्या कहलाता है। सम्मिश्र संख्या कहलाता है। योग सम्मिश्र, वो पढ़ी गई है सम्मिश्र, सम्मिश्र संख्या कहलाता
है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल 4 + 3 आइटम, ठीक है। z बराबर होता है a + आइटा b, z बराबर होता है a + आइटा b, और मोड ऑफ z का मान पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला लिख लो, √a² + b²। z = a + आइटा b, मोड ऑफ z = √a² + b²। फिर ये क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, एक क्वेश्चन लिखेंगे लगा करके, z बराबर 4 + 3 आइटा z बराबर 4 + 3 आइटा है तो मोड ऑफ z का मान क्या होगा। z बराबर 4 + 3 आइटा है तो मोड ऑफ z का मान क्या होगा।